ये जो ड्रोन चोर की बात आजकल कई जिलों में चल रही है, क्या ये सही है और इससे कितनी दहशत फैल चुकी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जागरूकता भरे एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स और लोकल न्यूज में तेजी से वायरल हो रहा है, यानी ड्रोन चोर। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक साजिश है, कुछ इसे सच्चाई मान रहे हैं और कुछ लोग इसमें सिर्फ अफवाहें देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं ड्रोन चोर की सच्चाई, इसका असर और पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आखिर ड्रोन चोर की कहानी है क्या? कई जिलों से रिपोर्ट आ रही है कि रात में एक ड्रोन उड़ता है और उस ड्रोन से किसी के घर या दुकान पर नजर रखी जाती है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि ड्रोन की मदद से घर के दरवाजे, खिड़कियों और कीमती सामान की जानकारी ली जाती है ताकि अगली सुबह या रात को चोरी की जा सके। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि के कुछ जिलों में ये खबरें तेजी से फैल रही हैं। क्या ये सिर्फ अफवाह है या सच्चाई? अगर आप भी सिलसिलेवार रूप से देखेंगे तो इसमें सच्चाई से ज्यादा कुछ शरारती तत्वों के द्वारा रची गई साजिश नजर आएगी। आपने भी गौर किया होगा कि ड्रोन चोर की घटनाएं शहरों में ना होकर गांव में या शहरों के आउटर में हो रही हैं, क्योंकि शहरों के अंदर प्रशासन सतर्क रहता है और पुलिस की मौजूदगी भी ठीक ठाक रहती है, लेकिन गांवों में पुलिस की संख्या काफी कम रहती है। इसलिए इस तरीके की घटनाओं को तेजी से वायरल किया जा सकता है और बहुत ही आसानी से दहशत व्याप्त की जा सकती है और मौजूदा प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा किया जा सकता है। अगर आपने भी गौर किया हो तो ये सारी घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में ही हो रही हैं और 2027 में यूपी में चुनाव भी होने वाले हैं और विपक्ष अभी तक लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से चोर और बदमाशों पर नकेल कसी थी, उससे बाबा जी का डंका केवल यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इसकी मिसाल दी जाती है। यूपी जैसे राज्य में जिसमें गुंडों और माफियाओं का राज चलता था, बाबा जी के आने के बाद इन गुंडों और माफियाओं को चुन चुन कर खत्म कर दिया गया और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। तो ड्रोन चोर जैसी घटनाओं ने एक बार फिर जनता के मन में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और इससे बाबा जी की छवि को धूमिल किया जा रहा है, जिसका आने वाले चुनाव पर सीधा असर दिखेगा। तो आप भी दिमाग लगाइए और सोचिए, कोई मूर्ख ही होगा कि चोरी करने से पहले ड्रोन उड़ाकर लोगों को सतर्क करे फिर चोरी करे। क्या यह संभव है? जरा सोचिए, ड्रोन तो केवल हवा में ही उड़ सकता है, वह आपके घर तिजोरी तक नहीं पहुंच सकता। तो ड्रोन चोर किस चीज की रेकी कर रहे हैं? और दूसरी बात, चोर केवल गांव में ही क्यों चोरी करेंगे? जरा सोचिए, सबसे ज्यादा वोट कहां होते हैं, शहरों में या गांव में? अब हम पुलिस के भी नजरिए से जानते हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कई मामलों में इसे अफवाह बताया है। कुछ जगह सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ साधारण ड्रोन देखे गए हैं जिन्हें शौकिया उड़ाया गया था। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन अब तक पक्के सबूत नहीं मिले हैं कि ड्रोन की मदद से सीधी चोरी हुई है। अब जानते हैं सोशल मीडिया और अफवाहों का रोल। व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर इन मुद्दों को बिना पुष्टि के वायरल किया जा रहा है। कुछ वीडियो पूरी तरीके से झूठे हैं, पुराने हैं, जिन्हें नया बनाकर शेयर किया गया है। इससे लोगों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है, खासकर छोटे शहरों और गांवों में। ड्रोन चोर की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कई लोगों ने डर के कारण अपने बच्चों को बाहर भेजना बंद कर दिया है। रात को छतों पर सोने से परहेज किया जा रहा है। कुछ जगहों पर लोगों ने ड्रोन को देखते ही पथराव करना शुरू कर दिया। ये सब मानसिक तनाव को बढ़ा रहा है और समाज में अविश्वास पैदा किया जा रहा है। निष्कर्ष और सलाह, समाज को डर नहीं, जागरूकता की जरूरत है। अपने घरों की सुरक्षा पुख्ता करें, जैसे कैमरे लगाना, दरवाजे खिड़कियों को मजबूत करना। अगर कोई ड्रोन दिखे तो पहले देखें कि वो किस उद्देश्य से है, सबूत इकट्ठा करें, फिर पुलिस को सूचना दें। और सबसे जरूरी बात,
अफवाहों से दूर रहें, सच की पहचान करें और कुछ लोगों की चाल को समझें कि इन घटनाओं से किसे ज्यादा फायदा होगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सच्चाई सामने आ सके। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके के इंफॉर्मेशन वीडियो मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।